तो दोस्तों आज हो गई है 23 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किसान बिल पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया है जोरदार हमला। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले कृषि विधेयक को लेकर के संसद से सड़क तक बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, जहां एक और किसान पंजाब हरियाणा समेत देश के अन्य हिस्सों में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष संसद में इस पूरे मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्षी नेताओं के द्वारा कृषि बिल को किसान विरोधी बताया गया है। आप लोगों को आगे बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसपी और किसान कानून को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, 2014 में मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी, 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये ना हो पाएगा, 2020 में काले किसान कानून, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं, कि मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। आप लोग जरूर बता सकते हैं अपनी राय। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई का भी विपक्षी दलों ने किया है बहिष्कार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई का भी विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस और सभी विपक्षी दल लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। तो वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द किए जाने तक कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई का भी विपक्षी दलों ने कर दिया है बहिष्कार और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार लगातार अपनी तानाशाही देश में चला रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। किसान बिल पर बोले हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, अंग्रेज बीजेपी की तरह जुल्म करते थे, कानून बनाते थे और फिर चाय पिलाते थे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा में किसान विरोधी कृषि बिल पास होने के विरोध में सभापति वेंकैया नायडू के द्वारा निलंबित किए गए सांसदों ने रात भर संसद परिसर में बैठ करके धरना दिया। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर के विपक्षी दलों के नेताओं ने इस निलंबन को सरकार की तानाशाही करार दिया है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उपसभापति को इस काले कानून के पास होने का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अंग्रेज हुकूमत ऐसे ही चलाते थे। भारत के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों पर जुल्म हुआ करते थे, उनके खिलाफ काले कानून बनाते थे ताकि और जुल्म कर सकें। फिर जब गांधी जी या अन्य नेता उनसे मिलते थे तो चाय भी पिलाते थे। हमारे हुक्मरान आज भी उसी अंग्रेजी अंदाज में सरकार चला रहे हैं। ये यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। क्या दोस्तों आप लोग मनीष सिसोदिया की इस बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। जब हम किसान बिल पर वोटिंग ही नहीं कर सकते हैं तो फिर 890 करोड़ खर्च करके नई संसद बनाने का आखिर क्या मतलब है? ये यहाँ पर कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का जबरदस्त तरीके से देश भर में लगातार विरोध हो रहा है। विपक्षी नेताओं के द्वारा इस कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया गया है। गौरतलब है कि इस बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
तो वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर सांसद सरकार से संसद में सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता और किसी बिल पर वोटिंग नहीं कर सकता सांसद, तो टाटा ग्रुप से 890 करोड़ में नई संसद बनवाने का आखिर क्या फायदा है। आत्मनिर्भर लोकतंत्र आत्महत्या पर मजबूर है। ये यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और यहां पर कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि विधेयक पर की है मोदी सरकार की आलोचना। कहा बिना मत विभाजन के करवाया गया पारित। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 8 सांसद संसद परिसर में गर्मी, मच्छर और अन्य असुविधाओं की परवाह ना करते हुए किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, वे अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, वे देश के किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर के किसान कह रहे हैं कि ये कानून उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, इतने खतरनाक कानूनों को बिना वोटिंग करवाए संसद से पास घोषित कर दिया गया, फिर संसद का आखिर क्या मतलब, चुनावों का क्या मतलब। अगर इसी तरह कानून पास करवाने हैं तो संसद सत्र आखिर क्यों बुलाते हो। ये यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जब तक 3 मांगे नहीं होंगी पूरी, करेंगे राज्यसभा का बहिष्कार, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग के साथ ही विपक्ष ने राज्यसभा का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक इन सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, विपक्ष राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नेता प्रतिपक्ष आजाद ने इन निलंबित सांसदों से मुलाकात की है और इसके बाद अपनी मांगे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें यह बात सुनिश्चित की जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी के नीचे किसानों से कोई उपज नहीं खरीद सकती है। हमारी दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन फार्मूला के तहत एमएसपी देश में तय हो। हमारी तीसरी मांग है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करे कि किसानों से निर्धारित एमएसपी के रेट पर ही उनकी उपज खरीदी जाए। जब तक यह तीनों मांगे नहीं मानी जाती हैं सरकार की तरफ से, हम सदन की कार्रवाई का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। ये यहां पर ऐलान कर दिया है गुलाम नबी आजाद ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। किसान बिल को लेकर के प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल, किया जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों का किसान जमकर के विरोध लगातार कर रहे हैं। ना सिर्फ किसान बल्कि विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर के मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर इस बिल को लेकर के निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर ये बिल किसान हितैषी है तो समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जिक्र बिल में क्यों नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी। सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आगे कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की मांगों को सुनना ही पड़ेगा। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा था कि खेती किसानी में कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडियों के संरक्षण का प्रावधान किया जिससे कि किसानों का पूंजीपतियों के हाथों शोषण ना हो। कांग्रेस महासचिव ने पूछा, अगर एमएसपी के किसान हितैषी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है तो भाजपा सरकार एमएसपी के संरक्षण को बिल में डालने से आखिर क्यों डर रही है। यह यहाँ पर प्रियंका गांधी ने तमाम सवाल पूछे हैं और मोदी सरकार को लिया है इस पूरे मामले में निशाने पर। देख सकते हैं मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है देश की जनता के सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। बिना विपक्ष राज्यसभा में पास हुए 9 बिल। प्रियंका ने पूछा, क्या लोकतंत्र का मंदिर म्यूजियम बन गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले,
राज्यसभा में कृषि बिल को पास कर दिया गया है। ये बिल बिना किसी वोटिंग के पास किए गए, जिसका विपक्षी पार्टियां जबरदस्त तरीके से लगातार संसद से लेकर के सड़क तक विरोध कर रही हैं। विपक्षी दल के नेताओं ने बिल को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसे जिस तरह से पास कराया है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। ये सरासर मोदी सरकार की तानाशाही है। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्र सरकार के द्वारा बिल को बिना वोटिंग के पास कराए जाने की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अध्यादेश के जरिए बिल पेश किया गया। बिल को बिना विस्तृत चर्चा या राज्यसभा में मत विभाजन या सेलेक्ट कमेटी को भेजे बिना ही पास कर दिया गया। विपक्ष की सुनवाई के बिना राज्यसभा ने 9 बिल पास कर दिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर से लेकर लोकतंत्र के संग्रहालय तक, ये यहां पर देख सकते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। 2015 से अब तक पीएम मोदी ने की है 58 देशों की यात्रा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कितना हुआ है खर्च। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना संकट काल में संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है। राज्यसभा में भले ही हंगामा चल रहा हो, लेकिन लिखित सवाल जवाब भी हो रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि 2015 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58 देशों का सफर किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जवाब एक सांसद के सवाल पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2015 से अब तक पीएम मोदी की यात्रा पर कुल 517.82 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। सरकारी शिकंजे में जकड़े हुए हैं बैंक। रघुराम राजन और विरल आचार्य ने पेश की है बैंकिंग की भयावह तस्वीर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एनडीए सरकार के मुखर आलोचक माने जाने वाले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों के कामकाज और नियुक्तियों में सुधार के लिए मोदी सरकार अभी तक सिर्फ प्रयास ही कर रही है। उन्होंने एक पेपर में बैंकों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2015 में हुए ज्ञान संगम की नाकामी पर भी प्रकाश डाला है। इस पेपर को राजन ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के साथ लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार की आरबीआई में बढ़ती दखल अंदाजी से चिढ़ करके इस्तीफा दे दिया था। ये यहां पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए हैं कई सवाल। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, ना कि सिर्फ एक की। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि से जुड़े विधायकों को लेकर के केंद्र द्वारा जारी विज्ञापन पर चुटकी लेते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, ना कि केवल एक की। अखबार में छपे विज्ञापन में कहा गया है कि वन नेशन वन मार्केट किसानों को देगा आजादी। इस पर पी चिदंबरम ने आगे कहा है कि 85% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस है। अगर उन्हें धान या फिर गेहूं के कुछ बैग बेचने हैं तो उन्हें पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, एक ही बाजार की नहीं। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत